बस। ये तो भैया गुड मॉर्निंग। नहीं। अब हम आज आपको सुनाएंगे एक बिहार की लोक कथा। ठीक है। और लोक कथा का नाम है लालची बंदर। फिर लायन गेट में बच गया। हाँ, चलो अब कहानी सुनते हैं अपन, है ना। एक घना बियावन वन था। बहुत बड़ा जंगल था, घना, है ना। बड़ा जंगल। हाँ, बहुत बड़ा है। उसी वन में कामित सरोवर और वंजुल वृक्ष था। ठीक है। सरोवर और वृक्ष में मिली जुली विशेषता थी। जब वंजुल वृक्ष से संयोगवश कोई पक्षी सरोवर में गिर जाता तो वह मनुष्य बन जाता था, समझे। यदि मनुष्य गिरता तो वह सीधा देवता बन जाता, परंतु यह सब एक बार होता था, बार बार नहीं होता था। यदि कोई लालच में आकर दोबारा गिरता या कूदता तब वह जैसा कूदने के पहले होता था वैसे का वैसे ही बन जाता था, है ना। एक बार एक बंदर दंपत्ति घूमते घूमते उस वृक्ष पर जा चढ़े। दोनों नहाने की नीयत से सरोवर में कूदे। कूदने के तुरंत बाद वानर एक सुंदर युवक बन गया और वानरी सुंदर युवती बन गई। ठीक है। युवक बने बंदर के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, मैं दोबारा वृक्ष पर चढ़ता हूँ, हो सकता है इस बार मैं देवता या राजा बन जाऊँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं दोबारा वृक्ष पर चढ़कर कूदता हूँ, तुम भी मेरे बाद वैसा ही करना। वानर पत्नी नवयुवती ने कहा, नहीं, तुम ऐसा मत करो, लोभ करना ठीक नहीं है। हम वानर से मनुष्य बन गए हैं, यह क्या कम है। मैं तो इस रूप को पाकर ही संतुष्ट हूँ। लेकिन बंदर तो लालची था। हाँ, बोला, मैं तो दोबारा वृक्ष पर से जरूर कूदूंगा। कौन बोले? बंदर। हाँ, वो बोला कि मैं दोबारा वृक्ष से फिर कूदूंगा। तेरी इच्छा हो तो कूद, वरना मत कूद। वो बंदर। हाँ, बंदर जब दोबारा सरोवर में कूदा तो इस बार वह फिर से बंदर बन गया। अब न ही बंदर की भाषा युवती समझ पा रही थी और न ही बंदर युवती की भाषा समझ पा रहा था। हाँ, यस। इतने में एक मदारी वहाँ आ निकला। उसका पहला बंदर मर गया था। उसको बंदर की जरूरत थी। बंदर को उसने पकड़ा। किससे मर गया? अपने आप से। तो बंदर को उसने पकड़ा और अपने साथ ले गया। कौन? मदारी। युवती बनी बंदरिया ने कुछ समय बाद एक राजकुमार से विवाह कर लिया। बड़ा बंदर। हाँ, इस प्रकार बंदर बंदर ही रह गया और बंदरिया राजरानी बन गई। हाँ, मदारी गांव गांव घूमकर बंदर का नाच दिखाने लगा। एक दिन वह उसी नगर में पहुंच गया जहां बंदरिया राजरानी बनी सुख से रह रही थी। मदारी महल के नीचे बंदर का नाच दिखाने लगा। झरोखे में बैठी रानी ने देखा कि मदारी उसके पति बंदर को नचा रहा है। बंदर की निगाह जब रानी पर पड़ी तो वह पश्चाताप के आंसू बहाने लगा, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। रानी भी उसे पहचान गई थी। वो वहीं से बोली, लालच में आकर दोबारा सरोवर में कूदने का फल तो अब तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, तो इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? लालच। वेरी गुड। अब क्या